ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन दिया था फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। डिस्कस करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। ओके, सो फॉर्मूला वाज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू n/2 इंटू एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल और यू कैन से एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल पे एज्यूम कर सकते हैं चारे जो आपके चार्ज जो जो चारों चार्ज आपको दिख रहे हैं वो सारी सिमेट्रिकल है हर एक से। ओके, सो व्हाट इज n/2? नंबर ऑफ चार्ज, n इज नंबर ऑफ चार्ज, सो n कितने, 4 2। एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, लेट्स से मैं किसी को करता हूँ, लेट्स से हम इसे मानते हैं दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल। अगर मैं इसे फर्स्ट पार्टिकल जूम करता हूँ तो यहाँ से इसकी दूरी a है, यहाँ से a है, यहाँ से भी a है, तो तीनों से a है और तीनों चार्जेस भी सेम है, तो तीनों से जो इसकी पोटेंशियल सब सेम होगी। मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए। आई होप आपका आंसर इतना आया होगा। ओके, सो ओके, आई होप आपका आंसर इतना आया होगा। अगर कोई डाउट हो अगर आप इसमें, मैंने अगर आपको लगता है कम स्टेप में सॉल्व किया तब बता दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है। आपको विजुलाइज करने प्रॉब्लम है तो आप एक मतलब एक थ्री डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो भी आपको आंसर इतना आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और जो मैंने दिया था डेट वॉज दिस वन। यहां पर हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ v नॉट, दैट इज वी टू फाइंड v नॉट। हमें क्या दिया हुआ था, चार्ज जब q, m पर था यहाँ से रिलीज किया गया, और जब चार्ज √8r पर, मतलब यहाँ पे √3r पर था वहाँ से रिलीज किया गया था, और जब √8r पर पहुंचा था तब हमें बतानी थी इसकी वेलोसिटी। नाउ सिंपल, आई एम गोइंग टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी इज फाइनल एनर्जी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, चलिए मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। नाउ व्हाट इज इनिशियल? से इनिशियल एनर्जी इस पॉइंट पर देखिए तो अच्छा ये रिंग फिक्स है, रिंग के बारे में कुछ आता है, वैसे फिक्स है ये। अगर आप देखें तो इनिशियल पर मतलब इस पॉइंट पर दोनों, मतलब इन दोनों के पास, ये तो सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी किसी के पास नहीं है, तो सिंपल काइनेटिक जीरो ही जो पोटेंशियल एनर्जी हुई। आई होप क्लियर होगा कि हमने एक फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ, दैट इज potential energy due to a ring. Okay, I'm not finding that formula. Yeah, I've got it. So this one. तो सिंपल हमें इसी पोटेंशियल में मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या कहते हैं, इस चार्ज को। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, ये पूरे चार्ज हैं और ये पूरे चार्ज हैं, ठीक है। इन सारे जितने चार्ज सबकी दूरी यहाँ से सेम है, और वो दूरी है √r² रेडियस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो दैट इज √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3r²। एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इस पॉइंट पर एनर्जी, इस पॉइंट में एनर्जी सिंपल ऐसे ही होगी के क्यू, लेकिन फाइनल पे आप देखें तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों होगी, के क्यू अपॉन √r² रेडियस प्लस √8r², दैट इज इक्वल टू 8r²। √8r का अगर स्क्वायर करेंगे, अच्छा ये r जो है अंडर रूट के बाहर है, मतलब कि ये जो √8 है ये r अंडर रूट के बाहर है, ये इसके अंदर नहीं है। आई होप आपने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया होगा। प्लस एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल हाफ mv0²। नाउ हाफ mv0², अब इसे सॉल्व करते हैं तो शायद ये होगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4r, दिस विल कम एज 2r, एंड दिस विल कम एज k capital Q small q upon 8 plus 9 is 3r, and this is equal to half mv0²। अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, मैं ऐसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वही है इसका आंसर। ओके, सिंपल, दिस इज 1/2 minus 1/3, आई थिंक दिस विल कम एज -1/6, या no plus 1/6, so this will come as plus k capital Q small q upon 6r, and this will equal to 1/2, 2 answers will cancel, so v not is equal to something like अच्छा मैं आंसर लिख दे रहा हूँ छोटे में, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, मैं बाद में आंसर लिख के बता दूंगा आपको। ओके, नाउ लेट डिस्कस पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। लेट मी राइट द हेडिंग। नाउ ये डिस्क है और हमें निकालना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस डिस्क के कारण। इस पे चार्ज कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द डिस्क इज r। ओके, सो आप इसे ट्राई कीजिए, अगर
मतलब कि ये बहुत बहुत ईजी पार्ट है, अब आपके लिए ईजी होना भी चाहिए। अगर मतलब कि अगर मैं आपको होमवर्क देता शायद तभी आप कर पाते हैं। ओके, मैं इसे सॉल्व करता हूँ, जल्दी सॉल्व करता हूँ। सिंपल, हम कैसे, क्या हम इसकी वजह से डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं। मतलब क्या सारे चार्ज वजह से यहाँ से डिस्टेंस सेम है? नहीं। तो नहीं सेम है तो क्या करेंगे, फिर हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे? y पर जाके dy। तो सिंपल, y पे जाके dy मीन्स दिस वन, दिस इज, ये मैंने एलिमेंट लिया है, आप फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करिएगा। दिस इज dy। मैं बताता हूँ ये एलिमेंट कैसे है। दिस एलिमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ये है हमारी पूरी डिस्क ऑफ रेडियस r, ये है y एंड दिस इज dy। ओके, सो दिस इज dy, y पे जाके dy। अगर ओके, इस डिस्क पे चार्ज कितना है? दैट इज dq। नाउ व्हाट इज dq? इस रिंग पे चार्ज कितना है? सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज dq? आई होप क्लियर होगा। dq होगा हमारा सिग्मा इंटू एरिया, एंड एरिया विल इक्वल टू 2πy dy। इस dq एलिमेंट की वजह से या फिर इस रिंग एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे मैं लिख रहा हूं dv। अच्छा, जब आप मतलब एग्जामिनेशन कॉपी में आप इसे डिराइव करेंगे, मान लीजिए आप डिराइव करते हैं, क्वेश्चन आ गया तो आप जरूर लिखिएगा व्हाट इज डीवी। आपको मतलब स्टेटमेंट लिखने होंगे अपने कॉम्बिनेशन, ताकि जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है उसे पता चले डीवी क्या है। डीवी इज पोटेंशियल एट एक्स दिस पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल रिंग एलिमेंट ऑफ टेकन एज वाई डी वाई, टेकन एट वाई एंड ऑफ विड्थ डी वाई। सो दिस यू हैव टू मेंशन इट। डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू डिस्टेंस। इस रिंग एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ डी क्यू एंड के। सो डी वी दिस विल इक्वल टू के को पुट करता हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू में पुट करता हूं सिग्मा 2πy dy अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, so this 2π this will get cancelled, this comes 2 and dv will come as sigma by 2 epsilon naught y dy अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करेंगे y को और इधर इंटीग्रेट करेंगे dv को, dv एंड y। अच्छा, dv इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? हमें पूरा मिलेगा v। मैं इसको 0 से v पुट कर सकता हूं, और y को इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? 0 से लेके कैपिटल R तक। लेकिन फिर वही, अगर आप देखें तो इसको इंटीग्रेशन करना इजी नहीं है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिए। आई डोंट, अच्छा लेकिन मुझे भी नहीं पता आपने इंटीग्रेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो एक बार देख लीजिए। ये पार्ट बहुत ईजी है, लेकिन आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा इसलिए आपको टफ लग रहा होगा। सिंपल वाई स्क्वायर, और इसे आप याद भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे। वाई स्क्वायर और आप पुट कर लीजिए टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यू विल गेट 2y dy is equal to 2t dt. 2 will get cancelled. Okay, so y dy is equal to t dt. Y square plus x और मैं पुट किया t square, तो y dy will come as t dt। तो मैं पुट करता हूँ y dy को t dt, तो dv इसका इंटीग्रेशन v इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगेन ओके, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये होगा t dt अपॉन, हमें इसकी जगह पुट करना है टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर, तो ये आएगा t, दिस विल गेट कैंसल्ड। ओके, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने लिमिट पुट की है ना, ये y के लिए है, t के लिए क्या होगी? तो आप ऐसे ध्यान दीजिए, जब मैं y को 0 रखूंगा तो t आएगा y, सॉरी, जब मैं y को 0 रखूंगा तो t आएगा x, सो दिस विल बी x। जब मैं y को r रखूंगा, ओके लेट मी शो यू, जब मैं y को 0 रखूंगा तो t आएगा x, जब मैं y को r रखूंगा तो t आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन, आप क्या करिए, जैसे t क्या था हमारा, इसका dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा t, अब फिर आप पुट t को अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर लिया, फिर y की लिमिट पुट कर ली, तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा v इक्वल टू सिग्मा बाई
2 epsilon naught in bracket under root r square plus x square minus x. This is the answer which we hope to get from potential of disk at a point r from its center. Now आई होप क्लियर होगा, मैंने बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं की होगी. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर हम लोग मूव करते हैं. क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फिर हम थोड़ा मूव करते हैं. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसका एप्लीकेशन है. नाउ अ स्मॉल क्वेश्चन. क्वेश्चन इज there's a ring whose radius is r. Wait a minute. Okay, now I hope this will clear. There's a ring whose radius is r at a distance h from this. Sorry, this is a disk. There's a disk of radius r. Charge is sigma coulomb per meter square. A charge on the disk is sigma coulomb per meter square. At a distance h above the center of the disk, there's a charge q of mass m. ये h हाइट ऊपर है. क्वेश्चन इज फाइंड h such that charge q comes at rest just at the center of disk when released. Okay, comes at the comes at rest just at the center of disk when released. अच्छा, ऐसे ध्यान दीजिए कि जब मैं इस चार्ज को यहाँ से छोड़ूंगा, इसका मास m है, तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये जो रिंग है इसके वजह से जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा. मान लेते हैं हम ये एज्यूम करेंगे शुरुआत में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसमें फोर्स अगर ऊपर ही लगे तो नीचे आएगा ही नहीं. लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ये नीचे आ रहा है और ये हमें बताना है h, जिसके लिए यहाँ पर आते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए. तो पहले मान लेते हैं कि मास mg ज़्यादा था और ये जो फोर्स लगा था वो कम था. तो जब ये mg ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम लगा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी मतलब नेट जो फोर्स है नीचे तरफ आएगा, नेट फोर्स नीचे तरफ मतलब नेट एक्सेशन की तरफ, नेट एक्सेशन नीचे तरफ मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. वेलोसिटी इंक्रीज करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब mg उसके बराबर हो जाएगा. फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा, तो जस्ट बात एक पॉइंट आएगा जब जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगने लगेगा, नेट फोर्स. जब ऊपर तरफ लगेगा इसकी वेलोसिटी घटते बताना कि यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाए, इस तरह में h बताना है. आप इसे सॉल्व करिएगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, तो आप इसे सॉल्व करिएगा. मैं बताता हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? ओके, let's see relation between electric field and potential. Now, relation between electric field and potential. Okay. Relation between electric field and potential. मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी डेट एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में, डेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, दैट इज वर्क डन. नाउ
अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर डेल्टा यू क्या है। अच्छा, उससे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैं उसे लिख सकता हूँ डेट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फील्ड की, जिस कंजर्वेटिव फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई डॉट डी आर। ओके, सो यहां पे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमें पता है यू होता है क्यू इंटू वी। बेसिकली ये फॉर्मूला यही होता है, डेल्टा यू मीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। दिस इज a better formula than that. And we know that electric force is in terms of electric field I can write it as q into e। मैं हर चीज को वेक्टर फॉर्म पुट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन हमें निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, इसलिए मैं चाह रहा हूं वेक्टर फॉर्म में हमारा रिलेशन आए। नाउ अगर हम इन दोनों डाटा को उसमें पुट करते हैं तो हमारा आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्यू बाहर आ सकता है, ये डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है। नाउ तो मैं डेल्टा यू को लिख सकता हूं। अच्छा, डेल्टा यू को हमें क्या लिखना था, क्यू इंटू डेल्टा वी। सो क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू को हम बाहर लेते हैं तो ये होगा ई डॉट डी आर। क्यू एंड क्यू विल गेट कैंसिल्ड, सो आई कैन से दैट डेल्टा वी change in potential is equal to minus E dot dr. This was the first relation which we want to find. ये रिलेशन है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको अपोजिट बताता हूँ, जैसे कि अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv, बिकॉज मैंने दो सब इंटीग्रेट किया था यहाँ पे शुरुआत में, तभी ना ये वर्कडन आया था। जैसे वर्कडन को मैंने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ई डॉट डी आर। अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं लिखता तो यहाँ लिखता मैं du, change in small energy. So dv is equal to minus E dot dr. So how to find electric field if potential is given or its potential is known? So electric field will be equal to dv by dr minus of dv by dr। एक प्रॉब्लम है छोटी सी इसमें, प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करने के बजाय इससे बेहतर एक रिप्रेजेंटेशन होता है और वो ये होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस फॉर्मूला मींस, माइनस डेल वी बाई del y j cap minus del v by del z k cap। okay, so if I अगर मैं आपको, तो हमारी जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो ये है, नेक्स्ट वन इज दिस वन, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट अभी इन दोनों पे सिर्फ फोकस करते हैं हम। तो यहां से मैं आपको, तो अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब आप एक फिर से पीछे मुड़ के देखिए, तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए जिससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पोटेंशियल निकाला है। फॉर एग्जांपल ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ डिस्क, ड्यू टू अ चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या थी, ई चार्ज की वजह से देखते सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by r square due to a point charge at a distance of r. Electric field was 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Now what is the potential? V is equal to 1 over epsilon naught q by r. अगर आप 1 by r square को इंटीग्रेट कर लें, चलिए उल्टा देखते हैं अभी, अगर आप 1 by r square को डिफ्रेंशिएट कर लें x के टर्म्स में, तो आपका आएगा -1 by r, और उसे आप पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1 by r। मतलब कि मैं आपको बहुत सारे से क्वेश्चन दे सकता हूं जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता पोटेंशियल निकालना हो, जिसमें कि आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने पहले किए हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत, मतलब जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपको दोनों पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, आप उसमें क्रॉस चेक करके वेरीफाई कीजिएगा आपको मतलब इस फॉर्मूले का यूज करना आ रहा है और आपके आंसर मैच कर रहे हैं।
मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, ये भी खत्म नहीं हुआ है, एक पॉइंट और छोटा सा बता दूँ, हालांकि इसे एम्फेसाइज मैं आगे करूँगा। व्हाट दिस माइनस रिप्रेजेंट, व्हाट दिस माइनस रिप्रेजेंट? आप सोच सकते हो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है। माइनस वी क्या, डेल्टा वी क्या बता रहा है? ये बता रहा है फाइनल मास इनिशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए हम फाइनल मास इनिशियल, तो हम कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें, मतलब डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल हो वो 90 से कम हो, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ है तो आप इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, समवॉट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप मूव करें, तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा फाइनल मास इनिशियल। ओके, फाइनल मास इनिशियल, और वो निगेटिव है। वो क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब जो आपका फाइनल पोटेंशियल है, और ई डॉट डी आर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि हम जो इलेक्ट्रिक मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ई डॉट डी आर पॉजिटिव आएगा, माइनस मल्टीप्लाई तो नेगेटिव होगा। और ये फाइनल मास इनिशियल कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और फाइनल वैल्यू कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए राइट, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, तो राइट साइड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाने से जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय माइनस सिंबल इन दिस फॉर्मूला, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके, इस पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन इज, इफ electric field is zero at a point, implies, this means implies means this proves, or can say this says, yeah, it states electric field is zero at a point, it implies that potential is zero at that point. Next attempt I'm making, if potential is zero at a point, implies electric field is zero at that point. What is the options are true, both statements are true. This is the first one, the second one, true, false, C, false, true, and obviously what is D? आई होप आपको ऑप्शन तो क्लियर ही हुई होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डेट इज फॉल्स। अच्छा, अब आप अपना टाइम ले सकते हैं अगर आप चाहें, मैं आंसर बताता हूँ। अगर किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या पोटेंशियल जीरो होगा? ऑब्वियसली नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से जस्ट सी एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये दो आपके चार्ज हैं, प्लस क्यू। अच्छा, मैंने एक पॉइंट शायद मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। कोई नया टॉपिक नहीं है, एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपके चार्जेस, जैसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने शायद ये डिस्कस नहीं किया है। अगर आप मतलब आप लोग कहेंगे तो मैं कोई एक वीडियो डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है डिस्कस करने की, अब तो आप मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की रिलेशन भी आप देख ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आते हैं। अगर आप दोनों मान लीजिए इनकी दूरी L है और L/2 पॉइंट, मतलब दोनों से बराबर दूरी पर अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से राइट होगी, इसकी वजह से लेफ्ट होगी, और दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो। क्या पोटेंशियल जीरो है? ऑब्वियसली पोटेंशियल नॉट जीरो है, कि दोनों से पॉजिटिव दोनों से ऐड होगा पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल जीरो हो ना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, जीरो कब हो सकता है? जीरो तब हो सकता है जब इनफाइनाइट पे डिस्कस करें, लेकिन हमसे जरूर थोड़ी है कि हमसे जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पोटेंशियल जीरो, ऐसा कोई कंफर्म रीजन नहीं है हमारे पास। ओके, दूसरा देखते हैं। अगर पोटेंशियल जीरो है, क्या जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल सिंपल सा, आप यही बोलो, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। हालांकि और एग्जांपल है, और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं तो क्यूब ले सकते हैं, सॉरी क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर में दो वर्टिसेस पे प्लस क्यू डाल दीजिए, दो वर्टिसेस माइनस क्यू डाल दीजिए, और सेंटर पे देखिए पोटेंशियल जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। चलिए वही बनाता हूं मैं, इसमें भी अगर एक को माइनस कर देते तो भी आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको प्लस क्यू डाल दिया, इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू, इसको माइनस क्यू, यहां पे देखिए पोटेंशियल तो जीरो आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो आएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा, आई होप ये विजुअल हुआ होगा। अगर अभी भी किसी को क्वालिटीज प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, ओके। सो यहां पर इसका आंसर होगा डी, दैट इज फॉल्स। ओके, तो ठीक है। एक्चुअली इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं,
और अगला वीडियो मैं आई थिंक कल अपलोड करूँगा। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अब कोई भी डाउट हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे भी मतलब मैं अपना हो सकूँगा ईमेल आईडी भी डाल दूँ, तो आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। तो जैसे भी हो सके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने लिंक भी डाल दे सकते हैं कोई किसी क्वेश्चन का, तभी बता दूंगा। तो ये था बेसिकली रिलेटिव पोटेंशियल। इसमें मैंने अब इसमें हमने क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं किया। मैंने एक बस कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताया, पर मैंने क्वेश्चन कोई ट्राई नहीं किए हैं। इसमें क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, डोंट वरी। तो इसमें क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक है आपके। इसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, तो इस सेशन में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में।